टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका से सिर्फ एक मैच भारत हारा है और समीकरण कुछ इस कदर से बिगड़ रहे हैं कि भारत किसी की जीत किसी की हार के लिए प्रार्थना करने पर मजबूर हो गया है। ये क्या है? क्या अपने बाहुबल पर विश्वास नहीं रह गया? क्या अगले दोनों मैचेस बड़े अंतर से भारत नहीं जीत सकता? बिल्कुल जीत सकता है और भारत के पास पूरा मादा है, भारत के पास होम ग्राउंड का पूरा बेनिफिट है और यह बेनिफिट हमें लेना होगा। 12th मैन की भूमिका बहुत बड़ी और अहम रहेगी। भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसक जो भर भर कर क्रिकेट ग्राउंड में जाते हैं भारतीय क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने के लिए, एक बड़ा फैक्टर साबित होंगे। अगली टीम जिम्बाब्वे है, फिर वेस्ट इंडीज, दोनों को बड़े अंतर से हराना है, सेमीफाइनल्स में जाना और क्रिकेट का ये टी20 खिताब तीसरी बार वर्ल्ड कप के रूप में हमें जीतना ही होगा। अब इसके समीकरण कैसे बैठ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम ने अब तक जो खेल दिखाया है वो भारतीय क्रिकेट टीम का लगभग 50% ही था और साउथ अफ्रीका के सामने तो वो लगभग 30% पर चला गया। अगर 100% हर खिलाड़ी ने दिया तो ये जीत बहुत दूर नहीं है। ज्यादा इक्वेशंस में घुस करके अपने दिमाग को खराब करने का भला क्या फायदा? जैसे वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों ने खेल कर दिखाया, क्या भारतीय टीम के खिलाड़ी वैसा नहीं खेल सकते? वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे के सामने कर सकती है तो हम इससे और बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने 250 252 बनाए, हम 300 बना सकते हैं, लेकिन बस अपने पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। पिछला मैच जो वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे का हुआ, उस मैच में वेस्ट इंडीज ने एक बड़े अंतर से जिम्बाब्वे की टीम को हराया है और ऐसे में नेट रन रेट की इक्वेशंस थोड़ी सी और डिसबैलेंस होती नजर आ रही हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पास इस वक्त जो विकल्प मौजूद हैं, उन विकल्पों की मैं बात अभी नहीं करूंगा। अभी मैं सिर्फ एक बात करूंगा जो भारत का संकल्प है, और संकल्प में कोई विकल्प नहीं हुआ करते हैं। संकल्प यह है कि आने वाले दोनों मैचेस बड़े अंतर से जीतने हैं, अच्छे रन रेट के साथ जीतने हैं और सेमीफाइनल में शान के साथ जाना है। टेबल टॉप करके नहीं जा पाई, कोई बात नहीं, जीतना बहुत जरूरी है, यह जीत ही जरूरी है। भारतीय क्रिकेट टीम भले ही टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 का पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका से हार गई, लेकिन इसके बाद भी उसकी सेमीफाइनल में जाने की राह साफ साफ नजर आ रही है। भारतीय टीम के पास अभिषेक शर्मा हैं जो शायद अगले मैच में न रहें या हो भी सकते हैं। उन्हें खिलाना भी और नहीं खिलाना भी दोनों 50-50 है, क्योंकि संजू सैमसन यहां पर तैयार खड़े हैं ऑफ स्पिन का सामना करने के लिए। संजू सैमसन बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े मौकों पर अपनी उन्होंने टैलेंट को दिखाया भी है, प्रदर्शित भी किया है और लोहा मनवाया भी है। दूसरा जो बदलाव है वो अक्षर पटेल के रूप में भी हो सकता है और होना स्वाभाविक भी है। हमारे उपकप्तान है और बापू ने कई बार टीम इंडिया को बहुत ही मुश्किल दौर से निकालकर जीत का स्वाद चखाया है, इसलिए भी जरूरी है कि बापू इस बार टीम के अंदर हों। बहरहाल संडे को साउथ अफ्रीका से 76 रन के भारी अंतर से टीम इंडिया हारी जरूर, लेकिन अब वेस्ट इंडीज ने जो भारत का काम आसान किया है उसके बारे में बात करेंगे। जिम्बाब्वे को इतनी बड़ी हार मिली कि अब उसका रन रेट भारत के रन रेट से काफी नीचे चला गया है और जिम्बाब्वे से बेहतर भारत नजर आ रहा है। और ये कंपैरिजन करते हुए भी थोड़ा अजीब लग रहा है कि हम जिम्बाब्वे से कंपैरिजन कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, टी20 क्रिकेट है और इसमें ऐसे ही होता है। जिम्बाब्वे पर मिली जीत वेस्ट इंडीज के लिए तो अच्छी है ही, भारतीय टीम के लिए भी एक अच्छी खबर है, जिसका सीधा असर सेमीफाइनल की रेस में एनआरआर यानी नेट रन रेट पर, उसके इक्वेशंस पर पड़ता नजर आ रहा है। वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रनों के भारी अंतर से हराया है और वेस्ट इंडीज के जहां 2 अंक हो गए हैं तो वहीं उनका नेट रन रेट भी 5 के ऊपर जा चुका है, लेकिन जिम्बाब्वे का रन रेट 5.350 का हो गया है, यानी टीम इंडिया से भी नीचे चला गया। और भले ही जिम्बाब्वे की टीम अपना पहला मैच हार गई है, उसके 2 मैचेस अभी बाकी हैं, लेकिन अब जिम्बाब्वे सेमीफाइनल की रेस से करीब करीब बाहर हो चुकी है। इसका बहुत बड़ा कारण है उसका खराब रन रेट। जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज भारत के ही ग्रुप में हैं, इसलिए ग्रुप में सेमीफाइनल में जाने का मुख्य मुकाबला भारत, दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच सिमटकर रह जाएगा। भारत का पहला मैच दक्षिण अफ्रीका से हारने के बाद नेट रन रेट 3.8 के लगभग हो चुका है और जिम्बाब्वे की इस बड़ी हार का मतलब है कि उसका नेट रन रेट बहुत नीचे चला गया है, जो हमने आपको पहले बताया। अब अगर भारत अपने अगले मैच में जिम्बाब्वे को बड़े अंतर से हराने में कामयाब होता है, और जो होगा ही और होना ही चाहिए, भारत का रन रेट तेजी से सुधरेगा और सुधरेगा ही। भारतीय टीम के लिए सेमीफाइनल के समीकरण बिल्कुल साफ है। टीम के अगले 2 मैचेस जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज से हैं, जो उसे हर हाल में जीतने ही होंगे। जी हां, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं और संकल्प में विकल्प की आवश्यकता भी नहीं है।
साउथ अफ्रीका की टीम एक मैच जीत चुकी है। अगर साउथ अफ्रीका की टीम ने भी वेस्ट इंडीज को हरा दिया तो काम और भी आसान हो जाएगा। वेस्ट इंडीज 2 ही अंक पर रुक जाएगी और भारत के 4 अंक हो जाएंगे। साउथ अफ्रीका पहले नंबर पर रहेगी, भारत दूसरे नंबर पर रहेगा, लेकिन अगर वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया तो भी 4 अंक हो जाएंगे। वहीं साउथ अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को हरा दिया तो 4 टीम्स बराबर बराबर 4 अंकों पर आ जाएंगी, जो बहुत ज़्यादा टेंशन की बात हो जाएगी। वो टेंशन इसलिए हो जाएगी क्योंकि फिर नेट रन रेट से ही क्वालिफिकेशन तय होगा, और जो कि भारत के लिए थोड़ी सी एक गंभीर परिस्थिति भी बन सकती है। यहाँ पर भारत के लिए अब अपने दोनों मैचेस को बेहतरीन रन रेट के साथ जीतने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका का मुकाबला भी काफ़ी अहम हो गया है, और एक खबर ये भी आ रही है कि अगले मैचेस में जो 2 बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसके बारे में शुरू में मैंने जिक्र किया था। घायल शेर की तरह इंतजार कर रहे संजू सैमसन को खिलाया जा सकता है। दरअसल संजू सैमसन राइट हैंड बैटिंग करते हैं और भारत के पास 6 लेफ्ट हैंडर्स हैं जिन्होंने पिछले मैच में क्या किया आपने देखा। हालांकि वो उनके कोई टैलेंट पर, उनकी मेहनत पर कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन परिस्थितियों में वो किस तरह से ढेर हो सकते हैं ये बात भी जाहिर हो चुकी है। राइट हैंड बैट्समैन होने के नाते ऑफ स्पिन को बहुत अच्छा सा खेलते हैं। उनके लप्पे वाले शॉट में भी इतनी ताकत होती है कि वो आराम से बाउंड्री को पार कर सकते हैं। दूसरा, बापू वाइस कैप्टन है, तो कैप्टन के साथ मंत्रणा करने के लिए एक अच्छा विकल्प होगा। और अक्षर पटेल, जिनका कि मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलना भारतीय टीम के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। शुरुआती जो ओपनिंग हमारी बैटिंग अगर नहीं चलती है तो वो नीचे से मिडिल ऑर्डर में आकर के या लोअर मिडिल ऑर्डर में आकर के बहुत अच्छे से क्रिकेट खेलते हैं, और कई बार उन्होंने ऐसी परिस्थितियों से भारत को निकाला भी है, जिताया भी है, और एक बार फिर जिताएंगे, ये बात तय है। और टीम इंडिया की जो बैलेंस है, टीम इंडिया का जो खेलने का तरीका है, वो अब तक जो रहा है उसी को बरकरार रखना होगा, उसी ताबड़तोड़ बैटिंग के साथ खेलना होगा, लेकिन एक जिम्मेदारी भरे रवैये के साथ। विकेट फेंक कर नहीं जाना है, तो इस बारे में भारतीय क्रिकेट टीम का मैनेजमेंट तो सोच ही रहा होगा, हर एक भारतीय भी सोच रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट या उनके टैलेंट या उनके हार्डवर्क पर किसी भी भारतीय को कोई शक नहीं है, लेकिन भारतीय हैं, थोड़े भावुक होते हैं और क्रिकेट को बड़े धर्म की तरह वो पूजते हैं लगभग, तो इसलिए ये इतना भावुक होना स्वाभाविक है। देखिए, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो बेहतरीन टीम है वो भारत की टीम है, और सबसे ज़्यादा सुविधाएं भी भारत की टीम के खिलाड़ियों को मिलती हैं, और सबसे अच्छी कंडीशन में बीसीसीआई वर्क करता है। आईसीसी में भी भारतीयों का होना इस बात के लिए एक बड़ा ये हमारे लिए एक सपोर्टिव रहता है, और साथ ही साथ भारतीय क्रिकेट टीम अपने गोल्डन टाइम में चल रही है। जो भी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो भारतीय क्रिकेट टीम के एनालिसिस्ट के पास है, और भारतीय क्रिकेट टीम के पास बेहतरीन कोच है, बेहतरीन मैनेजमेंट है, और ऐसे में इतनी अच्छी जब आपको परिस्थितियां मिल रही हैं, और ऐसे में अगर आप जीत के बारे में नहीं सोचें या जीत हासिल नहीं करें तो फिर थोड़ा दुख तो होता ही है। तो जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, या जो लोगों की अपनी पर्सनल जो उनकी थिंकिंग वो दिखा रहे हैं या बता रहे हैं, या कुछ भी अगर वो कह रहे हैं टीम के खिलाफ अगर कुछ बोल रहे हैं, तो ये उनका गुस्सा हो सकता है, भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ कोई उनका रवैया नहीं हो सकता। अब अपने बाहुबल को साबित करने का समय आ गया है। चलते चलते आपको बता दें, पॉइंट्स टेबल में वेस्ट इंडीज 5.350 के साथ टेबल टॉप कर रही है। साउथ अफ्रीका 3.800 के साथ दूसरे नंबर पर है फिलहाल, तो वहीं भारत -3.800 के साथ तीसरे नंबर पर, और जिम्बाब्वे चौथे नंबर पर 3.350 के साथ 5.350 के साथ चौथे नंबर पर मौजूद है। इस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जो कर रहे हैं वो तो करेंगे ही। मेरा ये मानना है कि प्रार्थना में भी बहुत ताकत होती है, तो भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के हौसले, आत्मविश्वास और जीत के लिए प्रार्थना भी करें। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।